मैनपुरी के बाद दूसरी पोस्टिंग थी। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी अगली पोस्टिंग गोरखपुर में हुई है, बनारस से, और मैं गोरखपुर ज्वाइन करता हूँ। कुछ दिन वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद इत्तेफाक था कि जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था उसके कुछ दिन पहले वहाँ के रहने वाले थे मुख्यमंत्री श्री वीर बहादुर सिंह, उनकी डेथ हुई थी। तो मैंने ज्वाइन किया था तो उनके किस्से सुनाई पड़ते थे कि बड़े बहादुर थे, बड़े डायनमिक थे और सारा प्रशासन उनके हाथ में चलता था। तो वो समय था कुछ 1-2 महीने का, मैं वहाँ पे तैनात हुआ और कुछ ही दिन के पश्चात मुझे वहाँ पे एसडीएम सदर बनाया गया। मेरे डीएम साहब बहुत शरीफ आदमी थे, वो बहुत सहनशील थे। मुझे याद है कि जब मैंने जिस दिन ज्वाइन किया था उनसे मैं मिलने गया था, ज्वाइनिंग अपना लेटर देने। तो कुछ लोग, गोरखपुर चूँकि राजनीतिक रूप से बहुत तेज़ था, काफ़ी लोगों में बड़ा जोश रहता था, नेता जो थे बहुत ज़्यादा मुखरित होते थे, बहुत बोलते थे, जो चाहते थे बोल देते थे। और मुझे उस बनारस ऐसा नहीं था, बनारस में लोग संयमित भाषा प्रयोग करते थे, गोरखपुर में काफ़ी मैंने देखा जैसा। तो मैंने जैसे ज्वाइन किया, उसी ज्वाइन करने गया था डीएम साहब के यहाँ से, तो कोई एक नेताजी थे। अब वो इस समय शायद एमएलसी भी हैं, उस समय भी वो छात्र नेता हुआ करते थे, दाढ़ी रखते थे, बड़े छोटे से थे, बड़े मज़ेदार थे, उनसे बात करने में बड़ा आनंद आता था। वो भी मजाकिया टाइप के थे और बड़े इश्यूज लेके आते थे, बड़े दबंगई से अपनी बातों को रखते थे। काफ़ी छोटे से थे लेकिन थे दमदार। तो मैंने ज्वाइन जैसे ही डीएम साहब से मिलने गया, वो इत्तेफाक से बैठे हुए थे। तो किसी बात पे वो डीएम साहब से असहमति व्यक्त कर रहे थे कि साहब आपने ऐसा किया, वैसा किया, ये नहीं किया। वो एक्चुअली विरोधी पक्ष के नेता हुआ करते थे, शायद उस समय कांग्रेस की रिजिम थी और वो जनता दल के थे। तो जिलाधिकारी को इस इनडायरेक्टली कह रहे थे कि आप लोग केवल कांग्रेसियों की बात सुनते हैं और हमारी नहीं सुनते हैं, इस प्रकार से काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे। तो जब मैं ज्वाइन करने गया तो डीएम साहब ने उनको कहा कि देखिए नए अधिकारी आए हैं, आप ऐसा उदाहरण मत दीजिए उनको लगे कि कहाँ पे हम आ गए, ऐसा कुछ उन्होंने उनसे कहा। तो वो, अच्छा ठीक है, नए अधिकारी आए हैं, मैं जा रहा हूँ, हाथ जोड़ के उनसे निकलने लगे। और जब मैं दरवाजे पे घुस रहा था, मुझसे बोले कि ये भी जान जाएंगे यहाँ पे कैसा काम होता है, मतलब सरकास करते हुए निकल गए। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, और कि डीएम के बारे में एकदम ऐसा बोल के चल दिए कि यहाँ क्या हो रहा है ऐसा। एनीवे मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया जब मैं एसडीएम सदर था। जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ी ही समसामयिक है। वहाँ पे गोरखनाथ मंदिर का एक पीठ होती है, आप सब लोग जानते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसी पीठ से हैं। रात में शाम को मेरे ख्याल से 4 बजे 5 बजे मुझे डीएम साहब बुलाते हैं और बोलते हैं कि रमेश, ये महंत अवैधनाथ जी, उस समय राम जन्मभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष होते थे महंत अवैधनाथ, बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, दाढ़ी रखते थे और बड़ी बड़ी आँख थी, चश्मा लगाते थे। तो मैं उनसे कई बार मंदिर में जाके मिलता था, किसी बात पे कभी कोई काम होता था तो बड़े जेन्युइन बातें वो किया करते थे और बहुत ज़्यादा सिफारिश वगैरह नहीं करते थे, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा वो इंटरफेयर नहीं करते थे। तो उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी वहाँ पे। तो समान रूप से लोग जाके मंदिर जब दर्शन करने जाते थे तो उनसे मिल लिया करते थे, कभी वो मिल जाते थे, कभी नहीं रहते थे। मुझे शाम को डीएम साहब ने बुलाया कि महंत जी के पास जाना है, उनको महंत जी कहा जाता था, और उनको अर्ली मॉर्निंग में उनके लिए एक हेलीकॉप्टर आ रहा है और उस हेलीकॉप्टर से उनको लखनऊ जाना है और वहाँ से मुख्यमंत्री जी के साथ उनको दिल्ली जाना है प्रधानमंत्री से मिलने। अब ये सब बड़े वैसे इश्यूज थे, उस समय राम जन्मभूमि का इशू चल रहा था, काफ़ी तनाव रहता था और
गवर्नमेंट उस इशू को ख़त्म करना चाहती थी। तो महंत अवैधनाथ जी चूँकि जन्मभूमि के राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष समिति के अध्यक्ष है, तो उनका एक वर्चस्व था और उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी कि ये इनको संभालो, कोई झगड़ा फसाद ना हो, टेंशन ना हो। तो शाम को 4-5 बजे मेरे ख्याल से रात हो गई। फिर हम लोग डिस्कस करते रहे कि क्या होगा, क्यों होगा। उस समय ये राम जन्मभूमि का मैटर जो था काफ़ी गर्म था और अडवाणी जी की यात्रा भी शायद उस समय निकल चुकी थी, ऐसा कुछ। तो रात में हम तो उस दिन फिर शाम को ये हुआ कि अब महंत जी के पास अभी पूजा पाठ शाम को करते थे, तो अभी उनको जब वो रिलैक्स हो जाए तब उनको जाओ, अभी भीड़ भाड़ होगी, मिल भी नहीं पाओगे, बात नहीं हो पाएगी। तो उनको कन्विंस ये था कि उनको भाई कन्विंस करके आप सुबह तैयार करके हेलीकॉप्टर आएगा सरकार का, वो उनको ले जाना है, लखनऊ जाना है उनको, मुख्य प्रधानमंत्री से फिर मिलवाना है। नरसिम्हा राव जी उसमें प्रधानमंत्री थे और ND तिवारी मुख्यमंत्री थे। तो मैं रात में महंत जी के यहाँ गया। मुझे याद है कि उनका एक बड़ा सा कक्ष था और एक काफ़ी बड़ा तख्त था, ऊंचा तख्त था, उस पर वो मच्छरदानी लगा के लेटे हुए थे। लेटे का उस समय जो उनको जब बताया कि मैं आया हूँ तो वो बैठ गए थे। हम लोग जूता उतार के गए उनके कक्ष में, जहाँ वो शयन कक्ष था। उन्होंने हम अकेले ही था, मुझे उन्होंने और लोगों को मैंने बाहर कर दिया था। मुझे बुलाया, पूछा बताओ कुछ खाना वाना खाए। मैंने कहा मैं खाना खा लूँगा। तो उन्होंने मुझे शायद दूध मिला के, उस समय कुछ दूध बुलाया था, मुझे दूध या कुछ मिठाई उसके साथ खिलाई। बोला बताओ। तो मैंने ऐसे ही बताया कि सर मुख्यमंत्री जी का मैसेज है, आपको लखनऊ बुलाया है, कल स्टेट का हेलीकॉप्टर आ रहा है, उससे आपको सुबह बैठ के जाना है, वहाँ से संभवतः आपको दिल्ली प्रधानमंत्री जी से मिलना है। तो बोले हाँ ठीक है, मुझे मालूम था और तुम आ गए, ठीक है, तो मैं 4 बजे तैयार हो जाऊँगा। और मैं वहाँ से चला आया। सुबह 4 बजे हम लोग, कुछ भी जंगल होता था वहाँ पे, उस मिलिट्री का बेस था वही। उस समय ये प्राइवेट प्लेन नहीं आते थे, केवल फाइटर प्लेन वहाँ पे थे और गवर्नमेंट के कभी कभी हाई लेवल ऑफिसर्स या मिनिस्टर्स आते थे तो प्लेन आता था। तो वो हेलीकॉप्टर सुबह आया। मैं वहाँ से मैं 3 ही बजे शायद उठ गया था, रात में देर में सोया भी नहीं, मुझे याद आ रहा है। नहा धो के मैं 3 बजे 4 बजे मैंने देखा हेलीकॉप्टर वगैरह आ गया। मैं महंत जी के घर गया और वो तैयार होके बैठे थे, उनकी कार थी, कार में बैठ के मैं पीछे उनकी गाड़ी से आया और वह हेलीकॉप्टर से निकल गए। ये चक्र जो था, ये हम लोग को आभास हो रहा था कि कोई सॉल्यूशन निकल हो रहा है और मुख्यमंत्री जो कि बुला रहे हैं या प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो सॉल्यूशन उसका कुछ हो रहा है, ऐसा था। अब वो घटना के बाद फिर आगे गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। सबको मालूम है कि राम जन्मभूमि के मंदिर का फिर कपाट खोला गया था और किसी प्रकार से टेंशन जो थी, वो कम्युनल जो टेंशन बढ़ रही थी, उसको ईज़ करने की गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश की जा रही थी। तो ये घटना मुझे, इसलिए मैं यहाँ बताना याद करता हूँ कि मेरे जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण से या मंदिर को मुक्ति कराने का जो अभियान चल रहा था और अवैधनाथ जी जिसके अध्यक्ष थे, मैं उनके उस अभियान, उस काल में भी उनके संपर्क में आया, मेरा सौभाग्य था और वो मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा कि कैसे कैसे ये होता है और मुझे एक स्मरण आज आया, मैंने कहा इसको बता दूं। कोई मेरा उद्देश्य कोई राजनीतिक नहीं है, कोई धार्मिक नहीं है, एक स्मृति मेरी है, मेरे मन में है, अपने जीवन काल में उसको बता देना चाहता हूँ। बाद में मेरे जाने के बाद रहे न रहे, उसको आगे चल के लोग कोरिलेट कर सकते हैं कि कैसे गोरखनाथ पीठ का एक बहुत बड़ा रोल रहा है राम मंदिर को बनाने में और राम जन्मभूमि को मुक्त कराने में, कि वहाँ से इस समय जो है मैं उस बात को रख रहा हूँ। मेरा कोई किसी को पक्ष लेना नहीं कि कोई उद्देश्य है, एक सही बात जो हुई मैं बता रहा हूँ आपको। ये तो घटना एक मेरे जीवन की थी जो कि मैंने आपको बताई। अब मैं आपको उस समय अच्छा एक और, फिर ये तो बहुत अच्छी घटना थी। इसके बाद मैं आपको जो गोरखपुर में राजनीतिक माहौल था, वहाँ के जो स्टाफ थे, वहाँ के पावरफुल लोग थे, लेखपाल थे,
उनके बारे में अगले एपिसोड में बताऊंगा। उसके बाद मैं फिर आऊँगा एक बहुत ही बड़ी घटना जिसमें कार सेवकों पर गोली चली थी। उस घटना के बारे में मैं आगे बताऊंगा। मैं उस समय तैनात था, एसडीएम सैजनवा था। वो सैजनवा जो था एक ऐसा बॉर्डर था जहाँ से कि कार सेवकों का बहुत बड़ा काफिला नदियों को पार करके चोरी चोरी सड़कों से निकल रहा था और उसको रोकने का जिम्मा दिया गया था सभी डीएम और एसडीएम को। तो मैं यहाँ पे अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं अगले एपिसोड में आपको हल्का सा गोरखपुर के बारे में एक ऐसी घटनाएं बताऊंगा, वो आपको भी आश्चर्य होगा। उसके लिए प्रतीक्षा करिएगा। बहुत छोटी सी घटना है लेकिन बहुत आश्चर्यजनक घटना है, वो मैं बताऊंगा।